चाहते, इसलिए भगवान उनके लिए शत्रु ही बन जाते हैं। भावाद्वैतम सदा कुर्यात् क्रियाद्वैतम न करिहिचित्। और फिर परीक्षित, समदर्शी होना अलग बात है। समदर्शी प्राणी को अवश्य होना चाहिए, लेकिन समव्यवहारी नहीं। किसी परिवार का कोई मुखिया होता ना, परिवार के सब सदस्यों को बराबर प्रेम करता है, सब पर जान छिड़कता है, फिर भी सबसे बराबर प्रेम करने के बाद भी उसका व्यवहार प्रत्येक सदस्य के प्रति अलग अलग होता है। जैसा व्यवहार अपनी पत्नी से, वैसा व्यवहार अपनी बहन, अपनी माता से उसका नहीं होता। उसका कर्तव्य है अपने माता पिता को प्रणाम करे, उनसे आशीर्वाद लेवे, लेकिन वो अपने पुत्रों को प्रणाम नहीं कर सकता। भले ही सबसे, सब सदस्यों से खूब प्रेम है, फिर भी सबके प्रति व्यवहार अलग अलग रखना पड़ता है को। उसी प्रकार भगवान की लीलाओं में हमें भेद दिखाई देता है, परंतु भगवान के भाव में भेद नहीं है। मरने के बाद में बड़े बड़े योगी जन, बड़े बड़े भक्त जन जिस मुक्ति को प्राप्त करते हैं, वो मुक्ति भगवान राक्षस को भी बिना विषमता के दे देते हैं। तुम्हें पता है क्या, तुम्हारे बाबा पांडवों की सभा में एक प्रश्न उठा राजसूय यज्ञ के समय कि प्रथम पूजा किसकी की जाए। सबने एक मत से श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए श्री कृष्ण का जयकारा लगा करके हाँ कर दी। उसी सभा में कन्हैया की दूसरी बुआ का बेटा शिशुपाल बैठा था, उसने विरोध किया, गिन गिन करके गालियां देने लगा। 100 गाली से अधिक जब हो गई तो भगवान के सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ अलग अलग हो गया। शिशुपाल को भगवान ने मार दिया, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी परीक्षित। आश्चर्य तो ये था कि शिशुपाल के शरीर में से प्राणों की ज्योति निकली और 7 बार भगवान द्वारिकाधीश की परिक्रमा करके गोविंद के मुखारविंद में समा गई। बड़े बड़े संत ये बात देखकर दंग रह गए। नारद जी महाराज से युधिष्ठिर जी ने पूछा, ये दुष्ट गोविंद को गिन गिन करके गालियां दे रहा था, इसको भी भगवान ने ये मुक्ति दे दी, सायुज्य मोक्ष प्रदान किया। तो भगवान के भाव में विषमता नहीं है। जो भक्त जिस भाव से संबंध जोड़ना चाहता है, भगवान उसके लिए वैसे ही बन जाते हैं। कोई यदि मित्र बनाना चाहता तो भगवान उसके लिए मित्र बन जाते हैं। कोई बेटा बनाना चाहता तो भगवान उसके लिए बेटे बन जाते हैं। ये बड़े बड़े राक्षस भगवान को शत्रु भाव से भजते हैं, इसलिए भगवान इनके लिए शत्रुता जैसा व्यवहार करते हैं, परंतु इनके मन में कोई विषमता नहीं है। भगवान तो समदर्शी हैं। इस शिशुपाल की भगवान नारायण से एक जन्म की नहीं, 3-3 जन्मों की शत्रुता थी। सबसे पहले जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हुए, प्रहलाद जी को बहाना बनाकर इन्होंने नारायण भगवान से द्वेष किया। दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बने, सीता जी के बहाने इन्होंने भगवान से द्वेष किया और भगवान के हाथों मर कर के मोक्ष प्राप्त कर लिया। तीसरे जन्म में वही जय विजय शिशुपाल और दंतवक्त्र बने, भगवान का अपमान करते हुए भगवान के हाथों से मरकर मोक्ष प्राप्त की। महाराज परीक्षित ने पूछ लिया, प्रहलाद जी को बहाना बनाकर भगवान नारायण से कैसे द्वेष किया, मुझे सुनना है भगवान। सुखदेव जी बोले, जब हिरण्यकश्यप ने सुना कि मेरे भाई हिरण्याक्ष का वध कर दिया है नारायण ने वराह अवतार धारण करके, तभी से भगवान नारायण से द्वेष करता था। मंदराचल पर्वत की कंदरा में आकर के अपने पांव के अंगूठे के नाखून पर खड़ा हो गया। सते ते मंदर द्रोण्याम तपः परम दारुणा ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि पादांगुष्ठ श्रितावन। अपनी दोनों भुजाओं को आसमान में उठा करके अपनी दृष्टि को नभ में लगाकर ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः घोर तपस्या की, बहुत अद्भुत तप किया। इसकी तपस्या से ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हो गए, दर्शन देने के लिए आए। जहाँ पर हिरण्यकश्यप तप कर रहा था वहाँ पर उसका शरीर पूरा मिट्टी बन चुका था, ऐसी घोर तपस्या की। पूरा का पूरा हिरण्यकश्यप का शरीर दीमक बन चुका था। ब्रह्मा जी गदगद हो गए इसकी तपस्या देखकर। जैसे ही ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से इसके शरीर को, उस दीमक को स्पर्श किया, बलवान शरीर धारण किए हुए हिरण्यकश्यप उस दीमक में से, मिट्टी में से पुनः प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी का स्पर्श प्राप्त करते हैं, अरे बेटा तुमने बड़ी तपस्या की, बड़ा कष्ट सहा है,
बड़ा कष्ट सहा है पुत्र, तुम वरदान मांगो। ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यप ने कहा मुझे एक ही वरदान चाहिए, मैं अमर हो जाऊं। अरे बेटा, अमर तो मैं स्वयं ही नहीं हूं, तुम्हें कैसे अमर बनाऊं? तुम कोई दूसरा वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप ने कहा दिन में मरूं न रात में मरूं, अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, भूमि पर मरूं न आकाश में मरूं, आदमी से मरूं न पशु से मरूं। कई प्रकार के वरदान मांगे हिरण्यकश्यप ने। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी को अंत में कह दिया, हे ब्रह्मा जी, आपकी बनाई हुई इस दुनिया में, इस सृष्टि में कोई भी मुझे नहीं मार पाए। ब्रह्मा जी फिर से बोले बेटा ऐसा ही होगा, तथास्तु। वर प्राप्त करके हिरण्यकश्यप वापस आए। बंधुओं, प्रहलाद जी महाराज के 3 भाई और भी थे, प्रहलाद, अनुलाद, राद। प्रहलाद जी सबसे छोटे थे। गुरुजी के आश्रम में रहना पड़ता था। पहले शिक्षा के लिए ऐसी ही व्यवस्था होती थी, चाहे सामान्य प्रजा का किसी व्यक्ति का बालक हो, चाहे राजा का पुत्र हो, गुरुजी के आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन करना पड़ता था। प्रहलाद जी महाराज को ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरुकुल में भेजा। गुरुजी से बोले हिरण्यकश्यप मेरे बेटे को राजनीति सिखाओ, कूटनीति सिखाओ। तपस्या करके जब वापस लौटा हिरण्यकश्यप, पूरी प्रजा में ढिंडोरा पिटवा दिया, पूरी प्रजा में ढिंडोरा पिटवा दिया। आज के बाद में कोई भी धार्मिक आयोजन करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। यज्ञ करना है तो हिरण्यकश्यपाय स्वाहा बोलो, मंत्र बोलना है तो हिरण्यकश्यपाय नमः बोलो। कोई भी नारायण का नाम लेता हुआ दिखाई दिया उसे मृत्यु दंड मिलेगा। सारी प्रजा डर के मारे हिरण्यकश्यप के नाम का ही जप करती। परीक्षित, हिरण्यकश्यप को ही भगवान मानती पूरी प्रजा। प्रहलाद जी महाराज गुरुकुल में निवास कर रहे थे। 1 वर्ष हो गया था। अपने पुत्र के मिलने का मन हुआ, मिलने के लिए गुरुकुल की ओर बढ़े। गुरुकुल में आकर अपने पुत्र को आलिंगन किया। हिरण्यकश्यप ने गोद में बैठाया और बड़े प्रेम, तुमने गुरुजी के आश्रम में रहकर क्या सीखा? कोई अच्छा सा पाठ याद किया हो तो बेटा सुनाओ, क्या सीखा तुमने गुरुजी के आश्रम में रहकर? प्रहलाद जी ने विचार किया, जब अच्छा पाठ पूछ रहे हैं पिताजी तो अच्छा ही सुनाते हैं। हे पिताजी, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो यद हरिमाश्रयेत। हे पिताजी, संसार के सभी प्राणी में और मेरे के झूठे झगड़े में पड़कर अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। अनेक प्रकार के उपद्रवों से दुखी रहते हैं। मैं तो ऐसे प्राणियों के लिए एक ही बात ठीक समझता हूँ पिताजी, इस गृहस्थ के अंधेरे कुएं को छोड़कर के वनम गतो यद हरिमाश्रयेत, भगवान श्री हरि का आश्रय ग्रहण कर लेना चाहिए। जिस प्राणी को अपना आत्म कल्याण करना है उसे भगवान नारायण की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। अपने शत्रु नारायण का नाम प्रहलाद की जुबान पर जब सुना, गुरुजी को फटकार लगाई, मेरे बेटे को नारायण का नाम लेना सिखाते हो? गुरुजी घबरा गए, हमने नहीं सिखाया महाराज। बोले तुमने नहीं सिखाया, लेकिन तुम्हारे पीछे से कोई आश्रम में आ जाता होगा। आजकल धर्म परिवर्तन कराने वाले रूप बदल बदल करके घूम रहे हैं। तुमने तो नहीं सिखाया इसे नारायण का नाम, लेकिन तुम्हारे पीछे से कोई आ गया होगा आश्रम में। मेरे बेटे को राजनीति सिखाओ, कूटनीति सिखाओ, इसको नारायण का नाम लेना सिखाते हो तुम। हिरण्यकश्यप वापस अपने राजमहल में लौट आए। प्रहलाद को बैठा करके गुरुजी समझा रहे हैं, वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय मामृषा। अरे बेटा प्रहलाद, तू इतना हठी क्यों हो गया? तो अपने पिता की बात क्यों नहीं मान लेता? तुम्हारे पिता इस राज्य के राजा हैं और राजा भगवान होता है साक्षात। प्रहलाद जी बोले, गुरुजी, जिन भगवान नारायण की कृपा से दुनिया का निर्माण होता है, पालन होता है, संहार होता है, वो नारायण मेरे पिताजी थोड़े हैं, वो तो मेरे प्रभु श्री हरि हैं, नारायण हैं।
मेरे पिता में इतना सामर्थ्य कैसे हो सकता है। बार बार गुरुजी समझा रहे थे, लेकिन प्रहलाद जी समझने के लिए तैयार नहीं है महाराज। और झुंझला करके गुरुजी एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। देते य चंदन वने जातो यम कंटक ध्रुव, ये कभी नहीं सुधरने वाला, ये स्वयं भी मरेगा और हमारे भी प्राण लेगा। इसकी बुद्धि बिगड़ चुकी है। राक्षसों के चंदन वन में ये बबूल राम जाने कहां से पैदा हो गया। इतना समझाते हैं लेकिन समझने को तैयार नहीं। 2 साल बीते, अपने पुत्र से मिलने के लिए हिरण्यकश्यप गुरुकुल में आए। गोद में बैठा कर बड़े प्रेम से पूछा, बेटा तुमने कोई अच्छा सा पाठ याद किया हो तो सुनाओ। प्रहलाद जी ने विचार किया, पिताजी पहले आए थे, पहले भी ऐसा ही पूछा था, पर मैंने अच्छा पाठ सुनाया तो पिताजी नाराज होकर चले गए थे। कोई बात नहीं, इस बार भी पिताजी मुझसे अच्छा ही पाठ सुनना चाहते हैं। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने पूछा, कुछ अच्छा सा पाठ सुनाओ, गुरुजी घबरा रहे हैं मन में, हे भगवान राम जाने क्या कहने वाला है। गुरुजी घबरा रहे हैं मन में। प्रहलाद जी महाराज बोलने लगे, हे पिताजी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम